नहीं करो, सांख्यिकी के बारे में देखती है ना। तो सांख्यिकी जो होता है, रे लड़का लोग, सांख्यिकी जो होता है एक सूचना निकालने का तरीका है। जैसे कि 2014 तक या 15 तक, 14 तक जो रिजल्ट निकला था वो क्या कहते हैं, पेपर में निकला था, ठीक है ना। उसके बाद नेट पर डाल दिया जाता था, लेकिन सबसे पहले पेपर में प्रकाशित किया जाता था। तो पेपर में प्रकाशित, आप बताओ, एक बार में 10-10 लाख बच्चा एग्जाम देगा, अब रोल नंबर मेरा क्या है, अब 10 को बच्चा में कहाँ पर लिखा रहा है, फर्स्ट किए कि फेल किए कि सेकंड किए, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो उसका एक सूचना बनाया गया। कैसे बनाया गया? तो सबसे पहले कोड दिया गया स्कूल का कोड, जैसे कि अभी 63-0-12 कितना है, 63-0-12। कोई ऐसा स्कूल होगा जिसका कोड 5300 होगा? नहीं। ऐसे करके करके कहाँ तक पहुँचा? 63-0-12 तक। अब 63-0-12 में रोल नंबर वाइज कि 2 लाख इतना, 5 लाख इतना, ऐसे करके रोल नंबर से 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3, 2 लाख 4 ऐसे करके देल रहेगा। नहीं, ये सब जो देल रहेगा तो उस हिसाब से खोजेंगे। तो पहले बहुत पूरा पेपर, पूरा जिस दिन रिजल्ट आता था ना, उस दिन पूरा मार्केट में पेपर नहीं मिलता था। हम उधर से पेपर आया, रास्ते से पेपर गायब, रास्ते से पेपर, ठीक है। तो क्या होता था कि सभी बच्चा पेपर ले लेता था, ठीक है। पेपर लेने के बाद सबसे पहले उसमें तो देख, फर्स्ट पेज में एकदम बड़का बड़का अच्छा में लिखा था, बिहार बोर्ड का रिजल्ट आज घोषित हुई है इतना बजे। उसके बारे में थोड़ा बहुत टॉपर ऊपर के बारे में लिखा रहता। इसी फर्स्ट पेज से आधा बिहार बोर्ड के बारे में, यहाँ से रिजल्ट शुरू। अब रिजल्ट शुरू हुआ तो कदा लास्ट में जाकर रुकेगा। बच्चों सब तो है, ठीक है ना। एगो पेज में हमारे हिसाब से करीब करीब जो होता होगा 1500-1600 बच्चा होता होगा, बेसी होगा, कम नहीं। इतना छोटा लिखता था, जो आदमी अपन रोल नंबर देता फिर भी शक उसको होता कि हमारे रोल नंबर है, नहीं। तो इसमें होता कैसे खोजता? अब बताओ, इतना बच्चा है, पहला पेज से लेकर लास्ट पेज तक पूरा घासे हुए हैं, मतलब लिखे हुए हैं, तो उसमें खोजेंगे कैसे कि हम फेल हुए कि पास हुए कि क्या हुए? और 2-3 महीना बाद सर्टिफिकेट मिलता था तो मार्क्स पता चलता, हाँ इतना मार्क्स हमको आया, ठीक है। तब इसमें होगा क्या, खोजेंगे कैसे? तो सबसे पहले खोजा जाता था स्कूल कोड कितना, जैसे कि 63-0-11 और 63-0-12। तो 63-0-11 में भी 2 लाख 1 होता था और 63-0-12 में भी 2 लाख 1 होता था। अब कन्फ्यूजन कि हमको जाना किस स्कूल में है। तो 63-0-12 में जाते थे, फिर देखते थे 2 लाख 1, 2 लाख 2, 2 लाख 3 कुछ का, इसमें फर्स्ट डिवीज़न 100 बच्चा लिखल रहता था रोल नंबर, सेकंड डिवीज़न लिखल रहता था, थर्ड डिवीज़न लिखल रहता था, पास लिखल रहता था, ठीक है। पेपर में जब निकलता था तो 4 गो डिवीज़न आता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एगो आरो पास, सिर्फ पास किया। थर्ड डिवीज़न है लेकिन उतना लटक के पास किया, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते थे? पास। टॉपर का नहीं, फर्स्ट में लिखा जाता था वो टॉपर लिखा। कितना टॉपर रहेगा? 499 नंबर ले आए ना फर्स्ट डिवीज़न, वैसे आगे नहीं बढ़ सकता है, नहीं। तो सबसे पहले क्या खोजते थे? स्कूल कोड, फिर रोल नंबर। अब जैसे कि किसी का रोल नंबर 2,05,000, 2 लाख कितना है? फर्स्ट डिवीज़न वाला में नहीं मिला, बस धड़कन फुल स्पीड, ठीक है। इतना स्पीड में चलता था कि पता नहीं। और जब सेकंड डिवीज़न में नहीं मिलता तो समझो तो का बुखार पकड़ मिला, ठीक है। अगर थर्ड डिवीज़न में भी नहीं निकला तो अगला टाइम जस्ट पानी चढ़ना शुरू हो जाता,
लेकिन अब ऐसा होता है, अब सर रोल को डलाया, सर्च पर क्लिक हुआ, जब तक घूम रहा तभी तक धक धक करता है। एक कई बार रिजल्ट निकल जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या हुआ। लेकिन पहले क्या, फर्स्ट में पहले सबसे पहले बच्चा सबका मुख्य उद्देश्य होता था पहला नंबर में हमरे रोल नंबर लिखल हो। अब किसी का रोल नंबर 2,05,500, 2,05,500, 2,49,000 दिले है और 2,51,000 दिले है, 50 गायब किले हैं। तब फिर से खोजता कहीं बीच में कहीं लिखल तो नहीं होगा, नहीं मिलता। फिर सेकंड में खोजता, सेकंड में अगर नहीं मिलेगा तो थर्ड में। एक सूची बनाई नहीं गया था, एक रिजल्ट प्रेजेंट करने का सूची बनाया गया था कि इस हिसाब से आप खोजिएगा तो आपका रोल नंबर रोल कोड जो भी है वह मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी सूची को मतलब बड़े बड़े, अब छोटा छोटा चीज़ है, जैसे कि कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चा का हम रिजल्ट निकालेंगे तो आसानी से निकाल देंगे, वो रोल नंबर इतना 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 जहाँ तहाँ लिख देंगे चलेगा। लेकिन जहाँ तहाँ कौन क्लास का, केवल 9th क्लास का लिखेंगे तब ना होगा। हाँ, अगर 10th क्लास का लिख देंगे, 10th क्लास में रोल नंबर 1 नहीं है कि, रोल नंबर 2 नहीं है कि, 9th क्लास में है, 8th क्लास में है, 11th क्लास में है, 12th में है, सब के रिजल्ट एक बार घोषणा करेंगे, रोल नंबर 1 300 नंबर लाया, अब क्लास पते नहीं है। तो अगर रोल क्लास हम डिसाइड कर दे तब बोले रोल नंबर 1, भले ई को नाम लिखे चाहे ई को नाम लिखे, तो उसमें घोषणा किया जाएगा कि क्लास का नाम लिखा हुआ, किसका रोल नंबर कहाँ लिखा है, इसका कोई लिमिट नहीं। फिर भी खोज लेंगे कि क्लास लिखा है ऊपर में 9th 10th 11th 12th, रोल नंबर 1 फर्स्ट डिवीजन, रोल नंबर 2 सेकंड डिवीजन, ऐसे करके सजाल है। अब खोजो अपन रिजल्ट, एक गो पेज में लिखा है 11th 9th 10th 11th 12th, क्या खोज लेगा? हाँ, ठीक है, रोल नंबर 1, अब रोल नंबर 1 तो इहो क्लास में है, ओहो में है, सब में रोल नंबर 1 है। अब कौन सा आदमी है ये, दिक्कत नहीं हो जाएगा? चलो, एक सूची बनाया गया और उस हिसाब से उसको प्रेजेंट किया गया और बताया गया कि इस हिसाब से अगर आप खोजिएगा तो वह एक क्या कहते हैं सांख्यिकी में आएगा और रिजल्ट आप अपना पा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रोल नंबर, जैसे कि तो लोग का अटेंडेंस बनता है, तो जैसे जैसे बच्चा आता है वैसे वैसे अटेंडेंस बनना शुरू होता है। नहीं तो रोल नंबर 1 यस सर, रोल नंबर 2 यस सर, तो काहे पता चला कि रोल नंबर 2 में हमारे नाम लिखा है? एक सूची बनाया गया ना। अब से क्या हम लिख दिए 1 से लेकर 50 तक लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया आम, यहाँ लिख दिए कटहल, यहाँ ही लिख दिए कुछ लिख दिए, और रोल नंबर 1 बोल दिया कटहल, रोल नंबर 2 बोल दिया आम। अब केकर कहाँ पते नहीं है। एक सीरियली सजाया जाता है ना, एक सूची बनाया जाता है, तो उसी सूची को बोलते हैं सांख्यिकी। ये छोटे पैमाने पर भी होता है और बड़े पैमाने पर भी होता है, मतलब छोटा छोटा काम के लिए भी उपयोगी है और बड़े बड़े काम, जैसे कि बड़ा बड़ा काम क्या हुआ तो आंकड़ा निकाला जाएगा किसका, तो कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था, नहीं तो कोरोना वायरस आया था, तो ये क्वेश्चन ऐसा आंकड़ा बनाएंगे कि बिहार में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का समूह इतना है, राजस्थान में इतना है, गुजरात में इतना है, मध्य प्रदेश में इतना। ये तो हुआ अपने राज्य लेवल, अपने देश लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो जाएगा, भारत में कोरोना पीड़ित इतना, चीन में इतना, इटली में इतना, स्पेन में इतना, इंग्लैंड में इतना। देखो सूची नहीं बनाया गया। हाँ, तो विश्व स्तर पर भी रिप्रेजेंट करने की तरीका हो गया इसी में। बड़े टोटल मान लेते हैं कि 50 लाख आदमी मरा कोरोना से, 50 लाख है मरा। अब प्रत्येक देश का गवर्नमेंट ये घोषणा किया कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 4 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा। अब हमको देश पता नहीं है, ठीक है, राज्य पता नहीं है, जिला पता नहीं है, और तब कहेगा कि फलाना आदमी को 4 लाख रुपया मिला है। अब बताओ उस आदमी का पूरा दुनिया में इकलौते नाम होगा का?
बहुत सारा हो सकता है व्यक्ति, नहीं। अब किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसका एक सूचना बना जाता है और लोगों के आगे प्रेजेंट किया जाता है, जिस वजह से सही व्यक्ति के पास सूचना जा पाता है और उसका लाभ उठा लेता है। इसी को तो सांख्यिकी बोलते हैं। बात समझ में आया? तो लिखना सांख्यिकी लिख कर डाल देना और लिखना हुआ गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, लिखा हुआ गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी सूचना का अर्थपूर्ण, किसी सूचना नहीं लिखता है तुम बुआ, चलो लिखना बोले गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी सूचना का अर्थपूर्ण, किसी सूचना का अर्थपूर्ण उपलब्धता, उपलब्धता या प्रस्तुतिकरण, उपलब्धता या प्रस्तुतिकरण या विश्लेषण, हाँ उपलब्धता, उपलब्धता प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण किया जाता है, उपलब्धता प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण, और विश्लेषण ये वाला सा होगा आधा, वो वाला एक सौ इसलिए हो गया पाव वाला सा देखिए ऐसे। चलो विश्लेषण किया जाता है सांख्यिकी कहलाता। तो बड़े इसमें बड़े जो भी होगा इसका दूसरा डेफिनेशन लिखना। तो सांख्यिकी का दूसरा डेफिनेशन सांख्यिकी का लिखना हुआ गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक आंकड़े, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक आंकड़े, लिख लिया वो लोग, गणित की वह शाखा जिसमें संख्यात्मक आंकड़े, जिसमें संख्यात्मक आंकड़े संख्यात्मक आंकड़े, आंकड़े मतलब क्या हुआ जो हम काम किए हैं उसका कुछ, संख्यात्मक आंकड़े का तार्किक, का तार्किक, का तार्किक, का तार्किक एवं नियम पूर्वक, एवं नियम पूर्वक, एवं नियम पूर्वक संग्रह, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वाचन किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। डेफिनेशन फिर से समझे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक मान मतलब जो संख्या में रहेगा, ठीक है, उसको सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थहीन नहीं, अर्थपूर्ण मतलब जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उस सभी को एक जगह संग्रह करेंगे। संग्रह मतलब क्या, एकत्रित करना, संग्रह मतलब एकत्रित करना। फिर उसके बाद क्या था बुआरे, नियम पूर्वक मतलब कि नियमानुसार, नियम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे उसके बाद, प्रस्तुत करेंगे जनता के सामने, ठीक है। फिर उसके बारे में लोगों को बताएंगे
उसके बाद फिर लोगों में लागू करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? सांख्यिकी। मतलब सबसे पहले अर्थपूर्ण चीज़ों को एकत्रित करनी है, फिर उसे नियम पूर्वक सजाना है, सजाने के बाद लोगों के बीच जाना है, फिर उसे लोगों को उसके बारे में विशेषता मतलब विश्लेषण करना है, फिर लोगों के ऊपर लागू करना। मतलब ये कि जैसे अपन लोग पढ़े हैं राजनीतिक शास्त्र में, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता। तो सेम ऐसा ही संख्यात्मक मान को पहले क्या करना है? अर्थपूर्ण होना चाहिए। संग्रह करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? वो नियम पूर्वक प्रस्तुत करेंगे, फिर समझाएंगे, फिर किसको समझाएंगे उसी पर लागू करेंगे। इसको क्या कहते हैं? बुआ सांख्यिकी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। बोले सांख्यिकी जो है बुआ, सांख्यिकी का इंग्लिश होता है स्टैटिक्स। सांख्यिकी का इंग्लिश क्या होता है? स्टैटिक्स। और यह स्टैटिक्स जो है ग्रीक शब्द स्टेटस से लिया गया। किससे लिया गया है? स्टेटस से लिया गया, जिसका अर्थ है राजनीतिक राज्य। राजनीतिक मतलब कि राज्य, लेकिन समय के साथ साथ सांख्यिकी कार्य क्षेत्र बढ़ता चला गया। फलतः इसका संबंध केवल आंकड़ों के संग्रह एवं प्रस्तुति से नहीं रह गया, बल्कि इसका संबंध आंकड़ों के अनुमानित निकालने और तथा इससे निर्वाचन से भी हो गया। अतः सांख्यिकी के आंकड़े का संग्रह, विश्लेषण, व्यवस्थित करने और निर्वाचन के बारे में अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संदर्भ में सांख्यिकी का अर्थ विभिन्न होता है, मतलब भिन्न होता है। अब ध्यान देते ये है कि सांख्यिकी पहले संग्रह किया करता था और लोगों के बीच जाकर प्रस्तुत कर देता था, लेकिन आगे चल के सांख्यिकी धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब तनी को कोई बच्चा धीरे धीरे बोरे न होगा, तो सांख्यिकी कहीं न कहीं तो जन्म लिया होगा। तो धीरे धीरे पहले क्या किया? संग्रह किया अर्थपूर्ण वाला को, फिर प्रस्तुत किया, फिर उसका विश्लेषण किया, लोगों के अंदर लागू किया। हर एक काम धीरे धीरे करने लगा नहीं। तो इसी प्रकार से अपने लोग धीरे धीरे सांख्यिकी की विस्तार रूप देखते गए। तो आगे बढ़े, सांख्यिकी पर कई प्रकार के प्रयोग किया गया। तो प्रयोग के आधार पर सांख्यिकी दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर सांख्यिकी दो प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग देना बोले, प्रयोग के आधार पर सांख्यिकी दो प्रकार के होते हैं। सांख्यिकी कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? वो हम एक वचन, गलती बोल दिया रे। पहला होता है बहुवचन, और दूसरा होता है बुआ एक वचन। इधर उल्टा चल रहा है, पहले बहुवचन फिर एक वचन। अब बहुवचन सांख्यिकी लिख कर डैश दोगे। बहुवचन सांख्यिकी और एक वचन सांख्यिकी पहले समझते हैं। बहुवचन सांख्यिकी और एक वचन सांख्यिकी। हिंदी व्याकरण में बहुवचन का मतलब बहुत ना, एक से बेसी, मतलब दो या दो से अधिक। और संस्कृत में बहुवचन का मतलब, संस्कृत में बहुवचन का मतलब तीन या तीन से अधिक। उर्दू मेरे अब तीन या तीन से अधिक कैसे? तुम्हारे जब दूगो होगा तो दुई वचन में ना, और तीन गो जब ये होगा तो बहुवचन में, चार गो होगा तो बहुवचन में। दो, तीन या तीन से अधिक संस्कृत में बहुवचन, दो या दो से अधिक हिंदी में बहुवचन। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें इसका तो उल्टा लग रहा है, मतलब एक वचन बाद में देखो बोले, बहुवचन सांख्यिकी का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ विश्व स्तर पर कोई काम हुआ हो। जहाँ विश्व स्तर पर कोई काम हुआ वहाँ पर बोले एक वचन में भारत आएगा या फिर अमेरिका आएगा, एक वचन में आएगा, क्योंकि केवल एक देश की बात करता है। और जब विश्व स्तर पर काम होगा तो बहुवचन में आ गया, मतलब कि कई देश एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो लिखना हुआ
बहुवचन सांख्यिकी लिख कर डस देना और लिखना लेकिन अब वह सांख्यिकी जिसमें बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है, बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है बहुवचन सांख्यिकी कहलाता। बड़े पैमाने पर कार्य किया जाता है बहुवचन सांख्यिकी कहलाता। मतलब बहुत बड़ा। इससे एग्जाम्पल क्या होगा बताओ तो? पूरे विश्व में एग्जाम्पल लिखना बोले पूरे विश्व में रेल मार्ग बिछाने की मतलब रेल मार्ग विस्तार करने की संख्या या संग्रह कर सकते हो। पूरे विश्व में रेल मार्ग विस्तार करने की संख्या। अगर लिखना हो दूसरा एग्जाम्पल, पूरे विश्व में कोविड-19 से पीड़ित लोगों का समूह। पूरे विश्व में कोविड-19 से पीड़ित लोगों का समूह। पूरे विश्व में कोविड-19 से पीड़ित लोगों का समूह। अच्छा, अगर लिखना बोले तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक पूरे देश में देश का कहाँ बात कर? पूरे विश्व में नल जल खाई पूरे विश्व में छात्रों की उच्चतम भारत में लगा। हाँ खिलाड़ियों का नहीं 4-5 को होवे करेगा। चलो लिखना बोले दूसरा तीसरा एग्जाम्पल, पूरे विश्व में वृक्ष लगाने का संग्रह। पूरे विश्व में वृक्ष लगाना है। अपना गांव में मुखिया सब तो वृक्ष ले लेता है, उसमें 50-60 को वृक्ष खा जाता है। अब खाने का मतलब ही नहीं कि वृक्ष खाता है, वृक्ष का पैसा खा जाता है नहीं। तो पूरा विश्व में जब वृक्ष लगाएंगे तो कितना पैसा कितना कौन खाएगा पता नहीं चलेगा नहीं। तो बहुत बड़ा पैमाने पर काम होगा ना। जब बड़े पैमाने पर काम हो तो ऐसे सांख्यिकी को किस में रखते हैं? बहुवचन सांख्यिकी नहीं। चलो, तो बहुवचन सांख्यिकी समझने में कोई दिक्कत? तो बहुवचन सांख्यिकी कार्य कहाँ करता है? पूरे विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। चलो दूसरा लिखना बोले एक वचन सांख्यिकी लिख कर डाल दो। तब वह लोग अब एक वचन में क्या होगा? एक वचन में एग्जाम्पल है इसका नहीं, एक वचन में क्या छोटे लेवल पर कार्य होगा ना। हाँ, छोटे पैमाने गांव लेवल पर, घर लेवल पे भी ले आओ वो ठीक है। हर लेवल हाँ हर लेवल। चलो बड़े एक वचन सांख्यिकी लिख कर डाल देना। लेकिन अब ऐसा प्रयोग जिसका प्रस्तुतिकरण विश्लेषण करने पर चलो बड़े लिख लिया। क्या लिखा हूँ? ऐसा प्रयोग जिसमें
क्या जिसमें जिसका संग्रह प्रस्तुतिकरण जिसका संग्रह प्रस्तुतिकरण विश्लेषण करने पर कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकलता है एक वचन सांख्यिकी कहलाता है। तो बड़े आज का क्लास मात्र इतना ही चलेगी। एग्जाम्पल पूरे भारत में नहीं रे, गाँव में छतौना पंचायत में नल जल योजना लगाने में किया गया लोगों का संग्रह। अरे सब अपना अपना गांव के नाम लिख लो, हो गया ना। इसके बाद समस्तीपुर जिला में पढ़ने वाले बच्चों का संग्रह। ये देखो छोटका पाठ है ना, गिना जाए। हाँ गिना सकेगा आराम से। तो बड़े फिर इसके बाद क्लास अगले दिन देखते हैं।